हमेशा रेस में वो घोड़ा जीतता है जिसके मालिक ने उसे बहुत तकलीफ दी होती। शिक्षा के एक दौर से गुजारा होता है। तो आप भी याद रखिएगा, जब आपके जीवन में तकलीफ आए तो सोचिएगा कि आपका ईश्वर, आपका मालिक आपको जीत के लिए तैयार कर रहा है और आपकी जीत निश्चित होगी, क्योंकि तैयारी करवाने वाला ईश्वर है, आपका मालिक है। इसलिए अपनी आस्था और अपने विश्वास को कभी भी कमजोर मत कीजिएगा, मजबूत रखिएगा। आज जो अनुभव आपको बताने जा रहा हूं, यह अनुभव बड़ा मार्मिक है, दुख और दर्द से भरा हुआ है, लेकिन सच्ची आस्था का है, सच्चे प्रेम का है। यह अनुभव है लंदन में रहने वाली खुशबू मिश्रा का। खुशबू मिश्रा बताती हैं कि साल 2021 जीवन का एक ऐसा साल था जब जीवन सारा पलट गया था। जनवरी के महीने में उनके पिताजी दुनिया को छोड़कर चले गए बैकुंठ धाम, और उसी साल के मई के महीने उनकी सासू मां भी बैकुंठ धाम चली गई। खुशबू का एक बहुत ही अच्छे परिवार में विवाह हुआ। इनके पति का नाम विभू, एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है इनका, कुबेर। खुशबू बताती है कि इनके मायके में लड्डू गोपाल की सेवा होती थी और इनके ससुराल में ठाकुर जी को बहुत माना जाता था। इनके सास ससुर, उन्होंने चालीसा बोल रखी थी, वृंदावन की यात्रा की चालीसा। हर महीने जाते थे, 40 महीने तक गए और वृंदावन की 40 बार यात्रा की सास ससुर। तो इनके पति हमेशा अपनी मम्मी को यह बोलते थे कि मां, तुझे कुछ हो गया ना, मैं रह नहीं पाऊंगा। मां के बहुत लाडले थे, मां से बेहद प्रेम करते थे। दोनों ही परिवार ठाकुर जी के अनन्य भक्त। विभू अपनी मां से बहुत प्रेम करते थे। मां के बैकुंठ धाम चले जाने के बाद खुशबू, उनके पति विभू और बेटा कुबेर लंदन शिफ्ट हो गए, लंदन में काम करने लगे। अब हुआ यूं, एक दिन अचानक से विभू की तबीयत खराब हुई। शाम वॉमिटिंग हुई, दिल घबराने लगा। एम्बुलेंस बुलाई गई। खुशबू बताती हैं कि मैं खुद उनको एम्बुलेंस तक छोड़ने गई। वो उस समय ठीक थे, अपने पैरों पर चल करके एम्बुलेंस में बैठे थे। हॉस्पिटल पहुंचे। बेटा कुबेर और खुशबू हॉस्पिटल में बाहर बैठे हुए हैं। इमरजेंसी में किसी का जाना अलाउड नहीं है। विदेश है, लंदन है, हिंदुस्तान की तरह नहीं होता है वहां। विभू का अंदर इलाज चल रहा है, मां और बेटा बाहर है। सुबह खबर आती है, विभू बैकुंठ धाम चले गए। खुशबू का जीवन एकदम पलट गया। ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। विदेश में है, लंदन में है, मां, बेटा और पति, बस यही 3 लोग, यही परिवार। पति चले गए अचानक से। जब शाम को एम्बुलेंस में गए थे, सोचा भी नहीं था कि कभी लौट के नहीं आएंगे। इससे बड़ा दुख हो नहीं सकता, इससे बड़ा दर्द हो नहीं सकता। अब करे तो क्या करें? ना कोई दोस्त, ना रिश्तेदार, किसे बुलाए, किससे अपना दुख साझा करें? खुशबू बताती है कि उनका छोटा सा बेटा 5 साल का और वो दोनों ने मिलकर विभू का अंतिम संस्कार किया। बड़े दुख की घड़ी थी। दिल को कठोर किया, स्थिति का सामना किया अपने बेटे के साथ। बेटे को समझाया। बेटा बार बार मां से पूछ रहा है अपने पिता के बारे में। मां बार बार कह रही है कि ठाकुर जी है ना, ठाकुर जी को याद करो, ठाकुर जी को याद करो, ठाकुर जी हिम्मत देंगे। ठाकुर जी के पास चले गए पापा। मां समझा रही है, खुशबू समझा रही है बेटे को। अब बेटा नादान है, मासूम है। बेटा बोलता है कि मम्मा, क्या ठाकुर जी सब कुछ दे देते हैं? तो खुशबू कहती है हां। तो बेटा ठाकुर जी को बोलता है कि मेरे पापा को वापस दे दो, जिंदगी में कुछ नहीं मांगता।
उस बच्चे को कोई कैसे समझाए कि जो यहां से चला जाता है फिर लौट के नहीं आता है। खुशबू और उनका बेटा कुबेर ये समय काट रहे हैं। बेटा घबरा करके रात को कभी भी जाग जाता है। कुबेर को रात रात नींद नहीं आती। 5 साल का बच्चा है। जब अपने बाजू में देखता है कि पिता नहीं है तो दिल घबरा जाता है। खुशबू उसके सामने रो भी नहीं सकती। कैसे रोए बेटे के सामने? अपने बेटे को शक्ति देना चाहती है, हिम्मत देना चाहती है, उसके साथ खड़ी है। खुशबू बताती है कि मैं लंदन में रहती हूं, घर से कोई आ भी नहीं सकता है अचानक से। खुशबू के पिताजी के चले जाने के बाद इनकी मां की तबीयत भी बड़ी खराब रहने लगी थी। इनके घर में मां है, भाई है, दादी है, इलाहाबाद रहते हैं। खुशबू बताती है कि हुआ यूं कि इलाहाबाद से भाई और मां वीजा करवाने के लिए दिल्ली आए। वापसी की ट्रेन थी, उसकी रिजर्वेशन हुई नहीं तो दिल्ली और रुकना पड़ा। तो खुशबू की मां ने खुशबू के भाई से कहा कि इतना पास आ गए हैं, एक बार ठाकुर जी से मिलवा ला, ठाकुर जी से मिलाते हैं। तो भाई ने कहा कि ठीक है। सुबह की ट्रेन पकड़ी, ठाकुर जी से मिलने चले गए दिल्ली से। मां ठाकुर जी को इतना प्यार करती है कि इतने चाह में थी, इतनी खुशी में थी कि भूखी प्यासी घर से निकल ली। ट्रेन में सफर में भूख लगी तो ठाकुर जी को बोली मन ही मन कि लगता है ठाकुर जी आज तो व्रत के साथ बुलवाओगे, भूखा प्यासा ही बुलवाओगे, तभी मिलोगे मुझसे। इतने में हुआ यूं, एक आदमी आया, एक थाली परोसी हुई ला के माता जी को दी और माता जी को बोला कि लीजिए प्रसाद खाइए, प्रसाद ग्रहण कीजिए, वृंदावन जा रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कीजिए। मां भाव विभोर हो गई कि मेरे ठाकुर ने चलती ट्रेन में आकर के भोजन करवा दिया, बस इतना ही मांगा था। मां और बेटा वृंदावन गए, ठाकुर जी से कुशल मंगल की कामना की, ठाकुर जी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद उनका वीजा लग गया, उन्हें लंदन आना था। इधर खुशबू जो है परेशान है, हालात से समझौता कर रखा है। बेटे को ठाकुर जी की कहानियां सुनाती है, हिम्मत देती है। अचानक से एक दिन बेटा बहुत तेज तेज रोने लगा रात्रि में, और मां बेटे को बोलती है कि तू चिंता मत कर, ठाकुर जी तेरे साथ हैं, हर समय साथ हैं। और मन ही मन ठाकुर जी को बोलती है कि ठाकुर जी आप तो मेरे पास आ सकते हैं ना, कोई नहीं आ सकता। आप तो कहीं भी आ सकते हैं ना ठाकुर जी, आप देख रहे हैं ना मैं किस हालात में हूं, तो आप आ जाइए ठाकुर जी, आप आ जाइए। और खुशबू ठाकुर जी को निमंत्रण देती है, दिल से बुलाती है। और इधर मां जो है वृंदावन से वीजा लगने के बाद लंदन पहुंचती है। जब मां लंदन पहुंचती है, खुशबू और उनका बेटा मां को एयरपोर्ट लेने जाते हैं। मां बोलती है कि मैं तेरे लिए कुछ लेकर आई हूं, आंखें बंद कर। खुशबू आंखें बंद करती है और खुशबू के हाथ में इनकी मां लड्डू गोपाल देती है। खुशबू आंखें खोलती है, लड्डू गोपाल को देखती है, आंखें भर आती है। बड़े दिल से ठाकुर जी को बुलाया था, ठाकुर जी आ गए। जब भी ठाकुर जी को कोई इतने दिल से बुलाता है, ठाकुर जी आते हैं। ऐसे हालात में भी जो ईश्वर को नहीं भूलता है, ईश्वर हमेशा उसके साथ रहता है। आपके प्रारब्ध आपको काटने होंगे, हमेशा काटने होंगे, लेकिन यदि आपका विश्वास और आपकी आस्था अगाढ़ है तो ठाकुर जी आपके साथ रहते हैं, आपके प्रारब्ध काटने में आपकी मदद करते हैं, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। ये जीवन एक सफर है, सबका आना जाना लगा रहता है, सब आएंगे सब जाएंगे, सबका अपना समय है, सब एक ना एक दिन चले जाएंगे। लेकिन वो ईश्वर है, जब आप नहीं थे तब भी वो था, जब आप नहीं होंगे तब भी वो होगा। वो हर पल अनंत काल तक आपके साथ है। वही एक सच्चा है, वही आपसे सच्चा प्रेम करता है, वो आपको कभी नहीं छोड़ता। इसलिए जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, ईश्वर से दूर मत होइए। आपकी एक पुकार पर आ जाएंगे ठाकुर जी। खुशबू बताती है कि उस दिन के बाद आज तक कुबेर कभी घबराया नहीं।
डरता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को याद करता है, उनसे बातें करता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कुबेर को, खुशबू को, उनकी माता जी को, उनके परिवार को हमेशा सुखी रखे, बहुत सारी खुशियां दें। जब कोई रिश्ता अधूरा हो जाता है तो ठाकुर जी उसे पूरा करते हैं। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं कि ठाकुर जी कुबेर को अपना पुत्र माने और सदैव 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 कुबेर के साथ रहे। परंतु ये सफर है, ये यूं ही चलता है। इस सफर में हमेशा दुख और सुख के पार रहें। अपने आराध्य को याद करते रहें, उनमें विश्वास बनाए रखें, मजबूती से रहें, क्योंकि जो हो चुका है उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो हो रहा है वो आपका है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी सुख में ज्यादा सुखी नहीं होना चाहिए और दुख में कभी ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान लोग ना दुख में दुखी होते हैं ना सुख में सुखी होते हैं, निरंतर एक समान रहते हैं। इसलिए कभी घबराए ना, कभी दुखी ना हो, कभी परेशान ना हो। हमेशा ईश्वर के साथ रहें, ईश्वर आपके साथ चलते हैं। अपने विश्वास को मजबूत रखें, अपना ख्याल रखें। हरे कृष्ण।